हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का 9th यूनिट अराउंड द वर्ल्ड। मिस्टर फिलियस फॉग लेज अ बेट विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो मिस्टर फॉग जो थे उन्होंने अपने दोस्तों से बेट यानी शर्त लगाई थी कि वो 80 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे। दिस इज़ द स्टोरी हाउ ही ट्रैवल्ड विद हिज कंपेनियन पासपोर्ट आउट। और ये उसी की कहानी है कि किस तरह से उन्होंने अपने साथी पासपोर्ट आउट के साथ ये ट्रैवल जो है वो यात्रा जो है वो पूरी की। तो ये एक इंसिडेंस है और चलिए इसको पढ़ते हैं। दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क। उस शाम की बात है, वे जो थे वो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रहे थे, विच वॉज 3786 मील्स अवे, जो कि 3786 मील्स जो था वो दूर था। इन 7 days द ट्रेन वुड टेक दैम फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक ओशन। और 7 दिनों में जो ट्रेन है उन्हें पैसिफिक से अटलांटिक ओशन की तरफ ले गई। द ट्रेन स्टीम थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड। तो जो ट्रेन है उसने कैलिफोर्निया की तरफ मुड़ते ही बहुत तेज़ स्पीड पकड़ ली, मतलब बहुत तेज़ी से चलने लगी। इट क्रॉस स्टीप माउंटेन स्लोप्स, डीप कैनियन एंड हेयर रेजिंग कर्व्स, मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस। इसने स्टीप माउंटेन्स होते हैं जो पहाड़ियाँ होती हैं, स्टीप सक्रिय पहाड़ियाँ, उनको क्रॉस किया, बहुत गहरी खाइयों को क्रॉस किया और रोंगटे खड़े कर देने वाले जो कर्व्स थे उनसे चलते हुए कुछ टनल्स और ब्रिजेस यानी पुलों को क्रॉस किया। Suddenly the train slowed down as the herd of buffalo charged across the railway track. अचानक क्या हुआ, ट्रेन के सामने कुछ भैंस के जो ग्रुप था, हर्ड था, वो आ गया, झुंड आ गया और उसकी वजह से रेलवे ट्रैक पे ट्रेन को अचानक स्लो डाउन यानी अपनी गति को धीमा करना पड़ा। द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल द पोजीशन पास्ट। और ट्रेन को रुकना पड़ा बहुत बलपूर्वक, क्योंकि भाई भेड़ें जो भैंसें थी वो सामने आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ब्राउन कलर की रिवर गुजर रही हो। द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक। और आपको पता है उस हर्ड जो झुंड था उसको ट्रैक को क्रॉस करने में लगभग 3 घंटे लग गए। नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव। और ट्रेन को चलने में, अब वापस शुरू होने में रात हो गई थी। The train headed for the steep mountains. This was the most difficult part of the journey with its winding roads. और जो ट्रेन है वो फिर से स्टीप माउंटेन की तरफ बढ़ी और ये जो जर्नी का जो समय था ये बहुत कठिन था, क्योंकि ये जो है वो ऊपर की तरफ यानी ये सबसे ऊंची पॉइंट पर पहुंच गए थे अपनी यात्रा के। लगभग 7524 फीट सी लेवल से ऊंचे पे थे ये लोग। इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। और कुछ ही घंटों में इन लोगों ने रॉकी माउंटेन्स पार कर लिए। आफ्टर द पैसेंजर हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट द ट्रेन गेव अ श्रिल व्हिसल एंड ब्रेक्ड विद अ जर्क एंड केम टू अ हॉल्ट। जब सुबह हो गई, ये लोग जब पहुँचे तो सुबह हो गई और सारे पैसेंजर ने नाश्ता कर लिया, तो ट्रेन ने एक सीटी दी और वो अचानक झटके के साथ रुक गई। पासपोर्ट जो कि फ्रेंच पैसेंजर था, जो कि उनका कंपेनियन था, बाहर गया और उसने देखा कि क्या बात थी। देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द ट्रेन वॉज हैड हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और जो ट्रेन खड़ी थी वो बिल्कुल बीच में खड़ी थी, वहाँ पे और कुछ था ही नहीं। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइड, कोई भी स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था। ही हर्ड अ सिंगल मैन से द ट्रेन कांट गो ऑन। लेकिन उन्होंने किसी एक सिग्नल मैन को कहते हुए सुना कि जो ट्रेन है वो अब आगे नहीं जा सकती। द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वॉन्ट सपोर्ट द वेट। और जो ट्रेन का वेट है वो जो मेडिसिन बो के नदी के किनारे जो ब्रिज पुल बना था वो उसको नहीं सपोर्ट कर पाएगा, मतलब उस पर ये जो वेट है ट्रेन का वो नहीं झेल पाएगी, वो ब्रिज जो है नहीं झेल पाएगा। इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज एंड सम ऑफ इट्स केबल वर ब्रोकन। ये बहुत कमज़ोर पुल हो गया है और इसके कुछ तार भी टूट गए हैं। The driver of the train said perhaps there a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at maximum speed. तो जो ट्रेन का चालक था, जो चलाने वाला ड्राइवर था, उसने कहा कि एक तरीका है, अगर हम इस ट्रेन को बहुत तेज़ी से ब्रिज के ऊपर से गुजारें, बहुत तेज़ स्पीड पर, मैक्सिमम स्पीड पर, तो हम इसे पार कर सकते हैं। ऑल अब्रॉड सेड द कंडक्टर। और कंडक्टर ने कहा ठीक है। द पैसेंजर गॉट ऑन द ट्रेन एंड ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ मील। और सारे के सारे यात्री जो थे वापस ट्रेन में चढ़ गए।
ड्राइवर ने ट्रेन को पीछे की तरफ करीब 1 मील तक पीछे की तरफ ले गया. देन ही गेव अनदर विसल, और उसने फिर दूसरी सीटी बजाई. द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्राइटनिंग. और ट्रेन इतनी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुई कि ये बहुत मतलब भयानक था. द पैसेंजर हैड द फीलिंग दैट द ट्रेन वॉज नॉट रेस्टिंग ऑन द ट्रैक बट वॉज फ्लोटिंग थ्रू एयर. और जो सारे यात्री थे उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि ट्रेन जो है वो चल नहीं रही है, हवा में उड़ रही है. एज द इंजन श्रिंक्ड एंड द ट्रेन शडर्ड दे वर ओवर द ब्रिज इन अ फ्लैश. कुछ भी समझ में नहीं आया और जो ट्रेन थी वो अचानक ब्रिज को पार कर गई. एज सुन एज दे पास्ड ओवर द मेडिसिन रिवर द ब्रिज क्रैश डाउन इनटू द रेंजिंग वाटर बिलो. और जैसे ही ये लोग ने मेडिसिन रिवर को पार किया ट्रेन ने, वैसे ही जो पुल था वो टूट गया और टुकड़े टुकड़े होकर जो बहती हुई नदी थी नीचे उसमें गिर गया. द ट्रेन कंटिन्यूड इट कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन. और फिर जो ट्रेन थी वो आराम से उस शाम को किसी भी दखलंदाजी, किसी भी इंटरप्शन से के बगैर आगे चलती गई. एज द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे. और जब ट्रेन अगले दिन आगे बढ़ी, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाय 100 ऑफ सॉक्स इंडियंस. जो साउथ इंडियंस होते हैं उन्होंने उस पर, सैकड़ों साउथ इंडियंस ने, जो कि एक ट्राइब होती है नेटिव रेड इंडियंस की, उन्होंने उस पर हमला कर दिया. मैनी ऑफ देम अपीयर्ड फ्रॉम ऑल साइड, जम्प्ड ऑन द मूविंग ट्रेन एंड पुल्ड देमसेल्फ अप द स्टेप्स. और चलती ट्रेन में उन्होंने मतलब हमला बोल दिया और कहीं से भी वो घुस रहे थे, कूद रहे थे, ऊपर से कूद रहे थे, अंदर से घुस रहे थे. दे वर आर्म्ड विद राइफल्स. और उनके पास हथियार थे, उनके पास राइफल्स थी. सम ऑफ ट्रैवलर्स हैड रिवॉल्वर. लेकिन कुछ यात्रियों के पास भी रिवॉल्वर्स थी, छोटी वाली जो बंदूक होती है. दे डिफेंडेड themselves bravely by answering with pistol shot. और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जवाब दिया और कुछ पिस्टल शॉट, कुछ मतलब बंदूक चलाई और उन लोगों को डराया. द कंडक्टर क्राइड आउट द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट. कंडक्टर चिल्लाया कि ट्रेन को रोकना होगा, नहीं तो हम खो जाएंगे. आई विल गो सेट पासपोर्ट आउट. पासपोर्ट आउट ने कहा मैं जाऊँगा. ही ओपन द डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन. और चलती हुई ट्रेन से रेड इंडियंस से नज़र बचाकर कि उनको देख ना सकें, उसने दरवाज़ा खोला और चेन को पकड़ के नीचे की तरफ, इंजन की तरफ चला गया. देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस. और फिर उसने इंजन से कोचेस, जो पीछे के डब्बे होते हैं, उनको अलग कर दिया. दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन. इस तरीके से जो ट्रेन थी वो धीमी गति पर हो गई क्योंकि जो इंजन था वो तो अलग हो गया. दे हैड नियरर अ स्टेशन वेयर सोल्जर अट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ शॉट. और गोली की, बंदूकों की जो आवाज़ें थी उससे जो सोल्जर वहाँ पे सैनिक थे वो उनको सुनकर उसकी तरफ बढ़े, ट्रेन की तरफ. और जैसे ही रेड इंडियंस ने देखा कि उधर सैनिक चले आ रहे हैं, वो जल्दी से उससे कूदकर ट्रेन से पीछे की तरफ चले गए. एंड द ट्रेन स्टॉप्ड इंटायरली. और ट्रेन जो है वो पूरी तरह से रुक गई थी. तो इस तरीके से सबकी जान जो है वो बच गई. नाउ न्यू वर्ड्स. प्रोसेशन, बॉडी ऑफ पर्सन और एनिमल वॉकिंग टुगेदर. जब बहुत सारे जानवर या फिर कोई पर्सन जो हैं वो एक साथ चल रहे होते हैं तो उसे प्रोसेशन बोलते हैं. कैनियंस होता है डीप नैरो ओपनिंग यूजुअली विद अ स्ट्रीम. बहुत गहरी जो खाई होती है एक तरह से, उसको हम कहते हैं कैनियन. सपोर्टिंग होता है कीप फ्रॉम फॉलिंग, किसी भी चीज़ का सहारा लेना. और कंडक्टर तो आपको पता है जो बसेस में होते हैं या ट्रेन में होते हैं, वो जो पर्सन पैसे यानी इंचार्ज होते हैं वहाँ के, उन्हें कंडक्टर बोला जाता है. रीडिंग इज़ फन. विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियन अटैक्ड द ट्रैवलर्स. तो रेड इंडियंस की कौन सी प्रजाति ने अटैक किया था? आंसर, द सॉइक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक्ड द ट्रैवलर्स. तो रेड इंडियन की जो सॉइक्स ट्राइब है जो वेस्टर्न साइड में मिलती है, उस ट्राइब ने उन पर हमला बोल दिया था. विच वॉज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी. और उनकी जर्नी का सबसे हाइस्ट पॉइंट क्या था? द हाइस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी वॉज 7524 फीट, यानी 7524 फीट अबव द सी लेवल. तो वो 7524 फीट ऊपर थे सी लेवल के. ये उनका हाइस्ट पॉइंट था. Why did the train stop the first time?
ट्रेन जो है वो पहली बार क्यों रुकी? आंसर, द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम व्हेन अ हर्ड ऑफ बफेलोज बिगिन टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक। पहली बार उसे इसलिए रुकना पड़ा कि जो झुंड था भैंसों का, वो बहुत बड़ा झुंड, वो वहाँ रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था। इस वजह से, इस कारण से ट्रेन को रुकना पड़ा। हाउ मैनी डेज वुड बी टेक टू फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क पहुँचने में ट्रेन को कितना समय लगा? द ट्रेन वुड टेक 7 days टू रीच न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पहुँचने में ट्रेन को लगभग 7 दिन लग गए। अब हम लोग करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टाइम द ट्रेन स्टॉप बिकॉज चलिए टूल ले लेते हैं। बिकॉज द हर्ड ऑफ बफेलोज वॉज पासिंग, क्योंकि बहुत बड़ा झुंड जो है वो वहाँ से गुजर रहा था। द ब्रिज फेल विद अ क्रैश इन टू द रिवर, क्यों गिर गया? आफ्टर द ट्रेन पास थ्रू द ट्रेन इज वॉज स्टिल ऑन द ब्रिज बिफोर द ट्रेन पास्ड ओवर द ब्रिज। तो कब गिरा था? आंसर है आफ्टर द ट्रेन हैड पास थ्रू, जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई तब वो गिर गया। तो ये तो आपके टिक द करेक्ट भी हो गए और क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। आपको कैसा लगा चैप्टर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और भी ढेर सारे वीडियोस ऐसे ही लेके आऊँगी। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।